श्री गजानन जय जय गणेश मोरया। श्री गजानन जय जय गणेश मोरया। गिरा, हटा इनको सबको, हटा, ले आगे ले। माँ कहती है कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो भगवान से मिल के जाओ। हमारा ख्याल रखना बप्पा सेठ। बुजो, तू डर मत, बप्पा सेठ से बात हो गई है, ठीक है? अब वो हमारी टीम में है। सुनती है सबकी पर करती नहीं, जश्न सा जीती और डरती नहीं, पानी सा बहती जो मन में वो कहती है, आंगन में थमती नहीं। तुलसी, तुलसी। सब लोग मस्ती खाली कर दो। किसी को कुछ लग गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, बता दे रहा हूं सबको। हटाओ, ये गिरा इसको। हटाओ, हट जाओ आगे से। नमस्ते सेठ, मैं तुलसी। अरे कौन है ये? हटा इसको। नमस्ते का जवाब हटो नहीं होता, खुश रहो बेटा, जीते रहो बेटा, ये होता है। जा जा, मुझे मत सिखा, जल्दी कर ले। तुलसी, तू पागल है क्या? ये अपने ऊपर चढ़ गया ना तो पापड़ बन जाएगा अपना। जड़ी हो गई है क्या? बंटी भैया ने हमें देख लिया ना तो हम तीनों को छत से उल्टा लटका देंगे, सीलिंग हैंगिंग। कमले, अगर बस्ती बचेगी तो हमें छत पर टांगेंगे ना। अरे हटाओ, हटाओ इन बच्चों को, हटाओ सबको। हाथ मत लगाना। सब लोग वीडियो बना रहे हैं ना? वायरल कर दूंगी मैं। जानते हो ना बच्चों पर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है? कुछ भी कर लो, हम तीनों यहाँ से नहीं हटेंगे। तुम्हें ये बस्ती तोड़ने से पहले हम तीनों की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। लाश मीन बॉडी ऑफ डेड। चलो। इतनी जल्दी मरना नहीं है मुझे, डाई नॉट यंग। चुप करना। चार फीट, 3 फीट, 2 फीट। सच में तो नहीं चढ़ा देंगे ना? अरे रोक। तुलसी, तुलसी। हटाओ रे इसको, पता नहीं किसके बच्चे हैं ये, कौन है इनका माँ बाप? अरे माँ बाप वाले नहीं है ये। माँ बाप तो इनको बचपन में ही यहाँ छोड़ के चले गए। मुंबई शहर में कोई नहीं है इनका। प्लीज सेठ, आप अपना ये बुलडोजर वापस लेके जाइए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर तुम लोग ने ये बुलडोजर चला दिया इस बस्ती पर तो ये सब रहने के लिए कहाँ जाएंगे? सड़क किसी के बाप की नहीं होती। फुटपाथ, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन पे जहाँ जगह अच्छी लगी ना
वहां पे सो जाना। ये कोर्ट का नोटिस है, समझे ना? अगर तुम पैसे दे नहीं पाए ना तो ये बस्ती को गिराने का ऑर्डर है इसमें। हमारे पास भी कोर्ट का ऑर्डर है जो आपने ठीक से पढ़ा नहीं। पैसा चुकाने के लिए और 3 दिन है हमारे पास। आप अभी ये बस्ती नहीं तोड़ सकते। 12 लाख 3 दिन में? अरे इतने पैसे 3 सालों में भी नहीं ला पाओगे तुम। वो हम देख लेंगे बीड़े सेठ। यस यस वीसी, गो यू। ठीक है, ये भी कोशिश करके देख लो, लेकिन एक बात याद रखना, 3 दिन में ये बस्ती पूरी गिरने वाली है, इतना ध्यान में रखना, समझा ना? 3 दिन। चलो चलो रे। यू रिच पीपल, ले जाओ अपनी गाड़ी यहाँ से। कार रन। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। तुम्हारा फेवरेट गाना? तुम्हारा नहीं, हमारा फेवरेट गाना। थैंक यू जानकी, तुमने मेरी बात मानी और मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आई। और प्रॉमिस करो कि हम हर हफ्ते ऐसे ही बाहर आएंगे जैसे पहले आया करते थे। पर सच कहूं ना तो वो मजा नहीं रहा। तुम्हारी बाइक पर ज्यादा मजा आता था मुझे। पता नहीं क्यों तो मेरे रघु से रघुवीर रायचंद बन गए। ओके प्रॉमिस, अगले हफ्ते से रघु आएगा और वो भी अपनी बाइक पर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पता जानकी, शादी को 9 साल हो गए, पता ही नहीं चला। पर ये पता है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। तुमसे नहीं, हमसे। हमसे? हाँ, 9 साल की शादी के बाद 8 साल की हमारी प्यारी सी बेटी है, उसका क्या? हाँ, तुम दोनों से। अच्छा, जल्दी घर चलो, हमारी गुड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी ना? हाँ, बस आई गए। कल्याणी इधर आ। जी आई दीदी। देखो तो वृंदा सोफे पर खेलते खेलते ही सो गई। कितनी ठंड है यहाँ। कल्याणी ब्लैंकेट क्यों नहीं उड़ाया? जा जल्दी से ब्लैंकेट लेकर आ। हाँ मेरी बच्ची, 2 मिनट। कल्याणी दीदी बस ब्लैंकेट लाती है, फिर बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। हाँ विंडो खुली है, तभी मैं सोचूं इतनी हवा कहां से आ रही है। जाकर खिड़की बंद कर। भूख लगी है खाना दो, बंटी भैया खाना दो। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। तुझे पता है ना, मुझे ठंडी बहुत जल्दी लगती है।
तो अपने मुंह की तरह ना ये चिटकने भी बंद कर दिया कर गमले। तुलसी आजा बेटा, खाना बन गया। चल प्लेट ले ले, चल आजा। चलो चलो सब अपनी प्लेट आगे करो। हमारे मास्टर शेफ ने मस्त पास्ता बनाया है। ओ मैडम, खिचड़ी है ये, पास्ता नहीं। पास्ता बने। माँ कहती है आंखें बंद कर और मन में सोच कि पास्ता है, और देखो पास्ता जैसा ही टेस्ट आएगा। मुझे तो अब भी से आने लगा है। एवरी टाइम यू से माँ कहती है, माँ कहती है। कभी देखा भी है तूने अपनी माँ को? नहीं देखा, इसलिए तो माँ बोलकर जी बहला लेती हूँ। और हाँ, माँ शब्द आते ही हर बात में एक्स्ट्रा दम आ जाता है। चलो बात बंद करो और इस खिचड़ी को पास्ता समझ के खा लो। बंटी भैया को बोल आंखें बंद करे और सोच ले 12 लाख आ गए। आ जाएंगे क्या? रघु, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची सोते हुए। इतने आराम से सो रही है ना? उर्मिला, माय बेबी, याद है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे फेवरेट बटर पॉपकॉर्न बनाऊंगा जब नया शो शुरू होगा। बेबी शो शुरू होने वाला है, चलो 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 चलो। क्या देखना, कुछ ही देर में तुम्हारी भाभी मंचोलिका बन के नाचेगी। एक सेकंड, मतलब ये सीरियल देखो, इसमें ब्रेक भी नहीं आती। जानकी, देखो वृंदा भी सो गई है ना, तुम भी सो जाओ। क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज से उठ जाएगी। पता है ना इसकी नींद कितनी कच्ची है, एक सुई गिरने की आवाज से भी उठ जाती है मेरी बच्ची। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जानकी, 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 मेरी बच्ची। जानकी, मम्मा है ना इधर? नहीं रोते नहीं। किसने शोर मचाया? नहीं नहीं नहीं, मम्मा इधर ही। नहीं, जानकी, नहीं रोते नहीं है। जानकी, मैंने कहा था ना तुमसे मुझे कहीं नहीं जाना। तुम जबरदस्ती क्यों मुझे बाहर लेकर गए? मुझे कहीं नहीं जाना वृंदा को छोड़ के। मेरी बच्ची कुछ नहीं हुआ, देखो ना पापा भी यही है। पापा आपको और मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे, है ना? बहुत प्यार करते, कोई बात नहीं, रोते नहीं है मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये देख कौन आया, दादा दादी, है ना? कितने सारे लोग प्यारी प्यारी करते हैं। जानकी, रोने की तो बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम जानकी। नहीं है ना। मेरी बच्ची परेशान, मेरी बच्ची। क्या कर रही हो तुम? किससे चुप करा रही हो? खिलौने को? अगर इन लोगों ने हमारी बस्ती तोड़ दी तो हम कहाँ रहेंगे बंटी भैया? मेरे रहते तुम लोगों को मैं कभी भी सड़कों पे रहने नहीं दूंगा। अब हमें हमारे मास्टर प्लान को उसका सही चेहरा दिखाने की बारी आ गई है। घुसो। मम्मी जी, वो वृंदा रोने लगी, बहुत शोर हुआ ना यहाँ पर। आप परेशान मत होइए, मैं अभी से चुप करा दूंगी और इसे सुला दूंगी, अभी सो जाएगी मेरी बच्ची, सो जाएगी, कोई बात नहीं। मम्मा यही है, रोते नहीं है मम्मा। ओ मेरा बेबी। भोलेनाथ भी कैसा खेल खेल रहा है हमारे साथ। कितनी खुश थी ये जब इस घर में आई, और अब इसकी हालत देखो। मुझसे इसकी हालत अब देखी नहीं जाती। 6 साल बीत के उस बात को, और ये आज भी उसी पल में जी रही है।
मैम आप 2 रात से यही है, घर जाकर आराम कीजिए। और यूरिंदा का बुखार भी कम हो गया है, अब वो ठीक है। इस वक्त इसे सबसे ज्यादा अपने माँ की प्यार की जरूरत है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी इसे छोड़कर, आप जाइए। मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगी। देख रहा है तू उसकी हालत? क्यों सुनता नहीं तू मेरी बात? जानकी! उर्मिला जल्दी से इसका इंजेक्शन लेकर आओ। चल चल चल। हजार बार बोला है कि रात में आवाज मत किया कीजिए, जानकी डर जाती है। किसकी हिम्मत हुई? हाँ भाई वो उर्मिला को पॉपकॉर्न खाने थे और डोंगे में बटर पॉपकॉर्न होने की वजह से डोंगा उसके हाथ से फिसल गया और गिर गया। मैंने डांटा उसे, डांटा ना? डांट। सॉरी भाई साहब, वो मैं बटर पॉपकॉर्न खा रही थी तो मेरे हाथ चिकने हो गए थे, जिस वजह से डोंगा गिर गया। लेकिन कसम खाती हूँ आज के बाद से बटर पॉपकॉर्न नहीं खाऊंगी, खाना भी होगा तो सिंपल वाला खा लूंगी। माफ कर दीजिए भाई साहब। माफी क्यों मांग रही हो उर्मिला? ये घर है तो बर्तन तो गिरेंगे, आवाज भी होगी। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि लोग घर में काम करना बंद कर दें। तो बोलो बंटी सेठ। तो हमारी बस्ती को टूटने से बचाने के लिए हमारे मास्टर प्लान के मिशन पे जाने से पहले एक बार फिर से हम हमारे उसूलों और नियमों को याद कर लेते हैं। यस यस प्रिंसिपल अवर। प्रिंसिपल? कौन से स्कूल का प्रिंसिपल है? यू हिंदी पीपल, प्रिंसिपल मीन उसूल, नियम। गुड, कंसंट्रेट। तो ये क्या है? सागर। और ये क्या है? सागर। सागर से एक बाल्टी पानी निकलेगा तो क्या होगा? सागर को कम नहीं पड़ेगा। लेकिन गागर से एक गिलास भी हमने निकाला तो क्या होगा? गागर को कम पड़ेगा। सागर का मतलब अमीरों का खजाना। गागर का मतलब गरीबों की पोटली। वाह वेरी गुड वेरी गुड, सब याद है, रिमेम्बर ऑल। तो हमारे उसूल क्या कहते हैं? अमीरों के सागर से लेंगे और गरीबों की गागर फोड़ देंगे। भर देंगे। और ऐसे हम 5 पांडव बस्ती को बचा लेंगे। बचा लेंगे? कैसे बचा लेंगे इस परिवार की इज्जत? रघुवीर बेटा, रायचंद परिवार का रुतबा है पूरे शहर में। आज तक तो हमने बाहर किसी को पता तक नहीं लगने दिया
कि हमारे परिवार की बहू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। लेकिन जब पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? परसों से तेरे पापा ने जो इज्जत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। 6 साल हो गए, तेरे पापा ना बोल पाते हैं ना चल पाते हैं, लेकिन आज भी इनकी शाख का सिक्का पूरे इंदौर में चलता है। इसीलिए कहती हूँ बेटा कि बहू के लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर दे। कैसा इंतजाम? उसे किसी अच्छे से पागल खाने में भर्ती करा दे। ताकि उसका इलाज हो। हाय हाय मम्मी जी, कैसे दूर कर दे खुद से भाभी को इस हालत में। हमें भी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि ये भी सही है, अगर भाभी वहां जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। क्यों राकेश? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। ढंग की जगह पे भेजना, कोई भी ऐसी वैसी जगह पे मत भेजना। अब हमारी भाभी कोई ऐसी वैसी थोड़ी है। अरे रायचंद परिवार की मरीज है, तो पागल खाना भी 5 स्टार होना चाहिए। बस। दिमागी संतुलन जानकी का नहीं, आप लोगों का खो गया। उसे तो सदमा लगा, और आप लोगों को क्या हुआ है? और ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक शब्द भी जानकी के खिलाफ नहीं सुनूंगा। मां, जानकी कहीं नहीं जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए मां। मुझे आपसे ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। मां, एक परिवार की ताकत तो मुश्किल वक्त में ही पता चलती है। जानकी बीमार है मां, और उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हमारी है। ऐसे में जानकी को अपने आप से कैसे अलग कर सकते हैं? पता है, जिन माँ बाप के बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं, वो माँ बाप टूट जाते हैं। सच हजम नहीं कर पाते वो, लेकिन सच्चाई का पता होता उन्हें। लेकिन उन माँ बाप का क्या मां, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका बच्चा कहां है। उन माँ बाप को ये नहीं पता कि उन्हें भगवान से मांगना क्या है, कि उनका बच्चा वापस आ जाए या उनके बच्चे की आत्मा को शांति मिले। जानकी दिन रात यही सोचती है मां कि पता नहीं हमारा बच्चा किस हालात में होगा, किसके पास होगा, कहीं सड़क पे भीख तो नहीं मांग रहा होगा, कहीं किसी ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आप ही बताइए, अगर एक माँ 24 घंटे इस बारे में सोचेगी तो क्या उसको सदमा नहीं पहुंचेगा? मैं ढूंढूं तुझे हर जगह, पर क्यों तू ना मिले मम्मी।